कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम घुमाने वाले हैं दिल्ली का एक रहस्यमय शहर, जिस शहर को शायद आप नहीं जानते होंगे, जिसका नाम था दीनपना, जिसे आज जो है पुराना किले के नाम से जाना जाता है। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये जो जस्ट सामने देख रहे हो, ये यहाँ का म्यूज़ियम है। ये आप देख सकते हैं म्यूज़ियम है, जिसका टिकट आपको अलग से लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर इस किले की बात की जाए तो ये पुराना किला है और ये काफ़ी पुराना किला है। ये वो किला है जहाँ पर हुमायूं का राज था और हुमायूं को शेरशाह सूरी शासक ने हरा दिया था, लेकिन उसके दोबारा हुमायूं ने दोबारा इस पर जो है कब्जा कर लिया था, यानी दोबारा उनसे छीन लिया था। तो पहले जो हम जाने वाले हैं वो एग्जैक्टली राइट साइड में जाने वाले हैं, जहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स जो है कवर करने हैं। और अभी जो हम जा रहे हैं जस्ट सामने आप देखोगे वो है हुमायूं दरवाज़ा, जिसे हम देखने वाले हैं करीब से। तो दोस्तों, ये देख सकते हो, ये है यहाँ का दूसरा दरवाज़ा, जिसे बोला जाता है हुमायूं का दरवाज़ा। और दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि जैसे जितने भी 3 दरवाजे हैं, यहाँ इसके 2 रास्ते हुआ करते थे। ये वाला जो नीचे वाला आप रास्ता देख रहे हैं, एग्जैक्टली खाई में यानी नहर में जाकर मिलता था, खुलता था। हालांकि इस रास्ते को बंद कर दिया है। और ये ऊपर वाला जो रास्ता है, उस समय यहाँ पर एक पुल हुआ करता था, जहाँ से जो है आना जाना हुआ करता था। और ऊपर आप 2 छतरी देखेंगे। हालांकि ये हुमायूं का दरवाज़ा कहा जाता है, लेकिन ऊपर जो लेख लिखा हुआ है उससे ये विवाद होता है कि ये कहीं ना कहीं शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो ये यहाँ का दूसरा दरवाज़ा है जो हुमायूं का दरवाज़ा बोला जाता है। अगर मैं इसके बॉर्डर की बात की जाऊँ तो उधर चारों तरफ ये काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कपल जो है आते हैं। तो ये यहाँ का दूसरा सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हुमायूं दरवाज़ा, और उसी के बाद देखने वाले हैं हम यहाँ का हमाम, जो उस समय यूज में किया जाता था। इधर देखोगे तो पार्क मिलेगा। और जस्ट अभी हम जा रहे हैं हमाम देखने के लिए। दोस्तों, अगर फोर्ट की बात करूं तो ये फोर्ट बहुत ही बड़ा है, जिसे यकीन मानिए 3-4 घंटे में घूमना ही पॉसिबल है, और बहुत जल्दी आप इसको नहीं घूम सकते। अब सेकंड जो पॉइंट है यहाँ का वो है हमाम, जो मैं एग्जैक्टली आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो जस्ट सामने वाला आप पॉइंट देख रहे हैं, इसे ही हमाम घर बोला जाता है। और यहाँ पर एग्जैक्टली जाना तो अलाउ नहीं है, बट कोशिश करेंगे। और क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, कपल आते हैं तो कपल की वजह से ये लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने बंद कर दी है। बट ये हमाम है। हमाम इसे बोला जाए तो बाथरूम, नहाने वाली जगह। अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं अगर जाना पॉसिबल हुआ तो। दोस्तों, नीचे से तो बंद कर रखा है ये, बट मैं थोड़ा आपको ऊपर से इसको दिखा देता हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो। कोई नहीं आया तो। ये नाले हैं जहाँ से पानी निकलता था, और ये छोटे छोटे आप छेद देख सकते हो। ये देखिए पूरा। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ का हमाम। तो दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से। ये जो रास्ता जा रहा है नीचे, ये बाथरूम में जा रहा है, बट अब जो है एग्जैक्टली इसको बंद कर दिया गया। अब तो यहाँ पर बहुत गंदगी है। तो ये यहाँ का जो है 3rd पॉइंट है, जिसे बोला जाता है हमाम घर। दोस्तों, उसी के बाद जो 4था पॉइंट है वो यहाँ का ये है शेर मंडल। और ये शेर मंडल जो है, ये एग्जैक्टली शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हुमायूं की ये जगह थी, जिसका नाम था दीनपना। उसके बाद शेर सूरी ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, इसको बनाया था। और बताते हैं कि यहीं पर ये जो 2 मंजिल बन रहा है ना, दिख रहा होगा आपको, यहीं पर यहाँ से ही गिरकर जो है हुमायूं की मौत हुई थी। और उसका जो लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि नमाज के बहुत बड़े पाबंद थे। जैसी अजान हुई तो वो क्या होता है, वो झुकना शुरू कर देते थे।
और यही हुआ था, जब अजान हो रही थी तो जैसे ही वो झुके तो शायद उनका जो कपड़ा था वो सारा फंस गया और ऊपर से गिरकर उनकी जो है यहाँ पर मौत हो गई, ऐसा लोग कहते हैं। तो ये जो है यहाँ का शेर मंडल है और ये एग्जैक्टली शेरशाह सूरी के नाम पर ही पड़ा है और गोल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। तो शायद पहले ऊपर जाने की एंट्री थी, बट अब तो फ़िलहाल एंट्री नहीं है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो भी ऊपर जाने की एंट्री नहीं थी इसमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा कि इसका जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से लोग अंदर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, बट काफ़ी अच्छा बना हुआ है 2 मंजिल। इस किले में चारों तरफ, यानी जो अट्रैक्टिव पॉइंट है उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल है और इसकी दीवारें डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और इसलिए यहाँ पर काफ़ी जो है एक तरह से कपल्स के लिए काफ़ी प्राइवेसी हो जाती है। और अभी अगर मेरे पीछे आप ध्यान से देखोगे तो चारों तरफ आपको जंगल ही जंगल मिलेगा और इस जंगल की मात्रा जो है काफ़ी अधिक है और मेरे हिसाब से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो है काफ़ी टफ हो जाती है यहाँ पर। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस किले की 2 बार खुदाई हो चुकी है और वो खुदाई इसलिए हुई है विवादित रूप से, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर महाभारत काल के दौरान के अवशेष पाए गए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। तो 1955 में यहाँ पर खुदाई हुई, उसके बाद 1973 में यहाँ खुदाई हुई और कुछ अवशेष मिले। तो ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एग्जैक्टली वही खुदाई वाली जगह है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो बाउंड्री आप देख सकते हो चारों तरफ। तो ये किले की बाउंड्री है जो चारों तरफ से बनी हुई है और इसी के पीछे जो है वो यहाँ पर यमुना नदी है। बट यहाँ पर एग्जैक्टली मैंने जैसे कहा आपको, यहाँ पर कोई भी जगह जो सुरक्षित नहीं है, कुछ जानवरों से सुरक्षित नहीं है और कुछ जो है कपल से यहाँ पर सुरक्षित जगह इन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इसी के बाद जो यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो जस्ट सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, वो यहाँ की काफ़ी फेमस मस्जिद है और उसी को हम जो है करीब से घूमने वाले हैं। तो दोस्तों उसी के बाद शेर मंडल के बाद यहाँ का नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है बावड़ी और ये जो बावली है फ़िलहाल बंद कर दी है, बट एक बात तो तय है ये काफ़ी गहरी है और इसमें अगर सीढ़ी की बात की जाए तो 89 सीढ़ी है और ये गहरी बावड़ी इसलिए बनाई जाती थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक रहे और पानी जो है साफ़ सुथरा रहे। अब तो पानी एक तरह से आप देख सकते हो काला पड़ चुका है, बेकार पड़ चुका है, बट बहुत गहरी ये बावड़ी है। तो दोस्तों उसी के बाद ये वाला जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है मस्जिद को, जिस मस्जिद का नाम है किला-ए-कोहना और ये काफ़ी यहाँ की फेमस मस्जिद भी है और खूबसूरत मस्जिद आज भी है। तो यहाँ से आप मस्जिद का आउटलुक देख लीजिए कि बिहाइंड से कैसी लगती है मस्जिद। तो यहाँ से वाकई में बेहद खूबसूरत है और इस पर जो स्टोन है ना ये रेड स्टोन का यूज़ किया गया है, साथ ही साथ जो ब्राउन स्टोन है उसका भी यूज़ किया गया है इसमें। तो ये जो हम आ चुके हैं यहाँ की किला-ए मस्जिद में आ चुके हैं, जो काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और काफ़ी बड़ी मस्जिद भी है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ अंदर से, तो यहाँ की काफ़ी फेमस मस्जिद है, ये देखिए। और यही यहाँ से ना बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों यहाँ से आप इस मस्जिद का नज़ारा देख सकते हो जो काफ़ी अच्छी है और इस पर एग्जैक्टली 3 तरह के पत्थर यूज़ किए गए हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं वाइट संगमरमर पत्थर है और उसी के बाद आप जो एक रेड स्टोन देख रहे होंगे और एक आप देख रहे होंगे जो ब्राउन स्टोन होते हैं। 3 तरीके से इसको 3 पत्थरों से मस्जिद बनाई गई है। साथ ही साथ ये यहाँ का जो शायद उस समय का पानी का रहा होगा, बट एग्जैक्टली कह नहीं सकते, बट फ़िलहाल तो ये सूखा हुआ है। और यहाँ पर एक छोटा सा कुआं भी है जो मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम आया था तो भी मैंने इसका व्यू देखा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और अब तो इसके ये बंद है, बट एक तरह से पूरी ये पेड़ जो है यहाँ लग चुके हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो आपको अंदर का व्यू फिर भी दिख जाएगा। साथ ही साथ यहाँ के जो आप साइड में देखोगे ना वो ही काफ़ी इनक्रेडिबल है। अभी आप ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं नीचे खड़ा था, बट एग्जैक्टली मैं ऊपर हूँ। देखो ये अंडरग्राउंड ऐसा बना हुआ है यहाँ से, ये देखिए। तो ये काफ़ी यहाँ का जो एक तरह से ख़तरनाक भी
बोला जाता है। और जस्ट उसी के पीछे आप देखोगे यहाँ पे तो वो मेन रोड है जहाँ से हम आए थे और जाना है। बट अभी मैं मस्जिद के अंदर चल रहा हूँ और मस्जिद के अंदर का थोड़ा सा व्यू भी आपको दिखाता हूँ। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो साफ़ सफाई है वो ख़ास अच्छी है नहीं, और लोग जो हैं जो चप्पल लेकर जाते हैं, बट मैं अपने यहीं उतार देता हूँ और अंदर जो है मैं चल रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर इबादत होती नहीं है, नमाज वगैरह होती नहीं है, बट मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए थी। और देखिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है अंदर से, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए यहाँ का आप ये पॉइंट देख सकते हो जो बेहद खूबसूरत बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपको पता खुतबा होता होगा उस समय। फिर यहाँ की बहुत ही खूबसूरत प्यारी मस्जिद है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ नमाज नहीं हो रही है तो अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा एहतराम करें, चप्पलों को उतारें। और ये इबादत वाली जगह होती है, इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आप जो देख रहे थे वो देख रहे थे दीन पनाह, जो कि हुमायूं का एक अपना शहर था और दिल्ली की राजधानी हुआ करती थी। और दिल्ली बहुत सारे रहस्यों से घिरी हुई है, और दिल्ली को करीब से जानना चाहते हो तो पहले आपको दिल्ली के जो 7 शहर हैं उसको जानना पड़ेगा। दिल्ली के पुराने 7 शहर हैं, उनसे मिलकर दिल्ली बना है, और उसी में से एक जो था दीन पनाह था। मुस्लिम शासक बहुत आए हैं, समय समय पर उन्होंने राज किया है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गुलाम वंश आया था, और गुलाम वंश के बाद जो आया था वो खिलजी वंश आया था, और जो अलाउद्दीन खिलजी का था। और उसी के बाद जो आया था वो तुगलक वंश आया था, जो आपने सुना होगा फिरोजाबाद तुगलक किला, और उसके बाद आपने सुना होगा गयासुद्दीन तुगलक। और उसके बाद सैयद वंश आया था जो कुछ समय के लिए था, और उसके बाद जो था लोधी वंश आया था। और लोधी वंश को यानी लोधी को, इब्राहिम लोधी को हराने के बाद ही बाबर यानी मुगल दौर की शुरुआत हो गई थी। और बताना चाहता हूँ कि शेरशाह सूरी जिन्होंने इस किले को बनाया से मतलब कुछ हिस्सा बनवाया था, वो शेरशाह सूरी कभी बाबर का सेनापति हुआ करता था। लेकिन बाबर का सेनापति यानी पिता का सेनापति, और उसके बाद लड़के से लड़ाई कर ली और लड़के को हरा दिया, यानी हुमायूं को हरा दिया। तो हुमायूं हारने के बाद जब फारसी पहुंच गए थे, वहां से वापस आकर हुमायूं ने दोबारा जो है शेरशाह सूरी को हरा दिया और इस पर यानी दीन पनाह पर दोबारा कब्जा कर लिया। तो काफ़ी दिलचस्प ये इतिहास है यहाँ का पुराने किले। दोस्तों ये वाला जो रास्ता जा रहा है जहाँ से हमने देखा था हुमायूं दरवाज़ा, और जस्ट ये जो रास्ता जा रहा है ये है तलाकी दरवाज़ा, जो हम जो है देखने वाले हैं। वाकई में यार बहुत ही बड़ा है। ये देखियो कहाँ तक है ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बाउंड्री है इसकी, और अद्भुत। कभी आपको ऐसा महसूस है कि दिल्ली काफ़ी बिजी शहर है ना, तो आप किसी भी फोर्ट में, स्पेशली आप जो है लाल किला या फिर ये वाला पुराने किले में आ जाइए, काफ़ी अच्छा आपको फील होगा। और एक तरह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप दिल्ली से बाहर एक दूसरी दुनिया में आ गए। तो दोस्तों आप देख रहे हो ये यहाँ का लास्ट पॉइंट है जो है तलाकी दरवाज़ा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर कुल मिलाकर 3 गेट हैं। एक मुख्य गेट था और एक हुमायूं गेट जो मैंने आपको दिखाया, और ये तीसरा गेट है तलाकी दरवाज़ा। और तीनों गेट पे जो छतरी बनी हुई है, और तीनों गेट जो है एक तरह से कॉपी पेस्ट बने हुए हैं, यानी नीचे से भी दरवाज़ा है जो खाई पानी में जाता है, और एक ऊपर का भी दरवाज़ा है। तो चलिए मैं आप इसको करीब से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं तलाकी दरवाजे के पास, और ये जो काफ़ी भयानक है। इसका मैं पुराना नाम बताऊँ तो ये है बरजित द्वार। बरजित द्वार तो वही होता है ना जहाँ से कोई प्रवेश नहीं कर सकता, और सेम यहाँ भी आप ये देखोगे तो इसका जो एक नीचे दरवाज़ा है जो खाई में जाता है, यानी पानी में खुलता है। और एग्जैक्टली ये ऊपर वाला दरवाज़ा जहाँ से एंट्री थी, और इस पर भी मेहराब बना हुआ है। अगर नीचे से मेहराब की अगर ऊंचाई की बात करूँ तो ये 17 मीटर है, और ऊपर छतरी बनी हुई है। और यहाँ भी जो है जाना अलाउ नहीं है, हालांकि यहाँ पर एक इधर भी रूम बने हुए हैं, और एग्जैक्टली इस साइड भी रूम बने हुए हैं। तो ये यहाँ का तीसरा दरवाज़ा है, और लोगों का ये कहना है कि ये शायद इसलिए बनाया गया होगा ताकि एक तरह से कहते हैं ना कि इल्यूजन टू रियलिटी, जो कि अगर जो कोई दुश्मन है उसको भ्रम पैदा करने के लिए, यानी ताकि वो जो घूम जाए उसे पता ही नहीं चल पाए कि एग्जैक्टली यहाँ का मेन दरवाज़ा कौन सा है। तो ये यहाँ का तीसरा दरवाज़ा है जिसका नाम है तलाकी दरवाज़ा। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा एक डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई लोग है भी नहीं, हालांकि ऊपर भी जाना अलाउ नहीं है। और बट इसके बराबर में आप छोटे छोटे आप रूम देख सकते हो जहाँ पर उनके सेनापति रहे होंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बाउंड्री है चारों तरफ से, यहाँ पर एग्जैक्टली रूम बना करते थे।
तो अभी आप समझ सकते होगे कि जिस तरीके से उनके सिक्योरिटी गार्ड, आज जो सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं उस समय शायद द्वारपाल बोलते होंगे, उनके लिए यहाँ पर रूम बनाए गए होंगे जो एक तरह से निगरानी रखते होंगे और एक तरह से इसके अंदर जो लोग रहते होंगे उनके लिए होंगे। हालांकि आज तो ये एक तरह से ऑफिस वालों के लिए यूज़ करने के लिए ये वाली। तो दोस्तों फाइनली हम उसी गेट पर आ चुके हैं जहाँ से हमने एंट्री की थी और यही यहाँ का मुख्य दरवाज़ा है। तो आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अब मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ और जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही अच्छा सफ़र है और मैंने बताया कि आपको कि ये केवल पुराना किला नहीं है बल्कि मुग़ल दौर का एक शहर है जिसका नाम था दीन पनाह। और एक ऐसा दीन पनाह जो कि दिल्ली की राजधानी थी और जो हुमायूं ने बनाया और हुमायूं से छीन लिया गया शेर सूरी द्वारा। और यहाँ एक झील भी है जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, उसका भी आप आनंद ले सकते हो। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।